Hi guys, today I'm sharing my 60-day strategy for my CA foundation to clear CA foundation in my first attempt. And you should also follow this strategy if you want to clear your CA foundation in your first attempt. So my basic strategy is कि आपको यार पढ़ना है सिर्फ 1.5 डेज बिफोर एग्ज़ाम के लिए। कि मतलब आप 1.5 डेज़ में कैसे पूरा सिलेबस कवर करते हो, कैसे चीज़ें कवर कर रहे हो, मतलब 1.5 डेज़ में आप पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज कर पा रहे हो, कैसे रिकॉल कर पा रहे हो। आपको सिर्फ से और सिर्फ फोकस करना है 1.5 डेज़ पर। उसके लिए आपको बेहतर नोट्स बनाने पड़ेंगे और कैसे आप जल्दी कवर कर पाओ अपना सिलेबस, मतलब वो शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे जब आप 1.5 डेज़ में रिवाइज कर रहे होंगे। सो मेरी जो बेसिक कैलकुलेशन है, 60 डेज़ अभी रहते हैं। मैंने 3 फेजेस में बांट दिया इन 60 डेज़ को। फर्स्ट 30 डेज़, देन 15 डेज़ ईच ऑफ 2 फेजेस। सो ऑन योर फेज़ 1 जो कि 30 दिन का है, आपको अपना 80% वेटेज के हिसाब से सिलेबस कवर कर देना है। और उससे ज़्यादा पूरा 100% हो रहा था वो तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू शुड फोकस ऑन द 80% ऑफ द वेटेज। जो भी हाई वेटेज टॉपिक है वो कवर करने हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स हो गया, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बैंक रिकन्सिलेशंस हो गए, डिमांड सप्लाई हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो मतलब बेसिक जो भी अपनी चीज़ें हैं जो कि हाई वेटेज की हैं, तो वो आपको कवर करनी होगी फॉर द ईच जो कि सब्जेक्ट है। सो जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं 2 सब्जेक्ट्स पर डे करता था, जैसे अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स के साथ कर ली, लोअर मैथ कर ली, जिससे ज़्यादा बर्डन भी ना आए और इजीली हम स्टडी भी कर पाए। कम से कम आपको 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे अगर आपको अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, दैट्स फॉर श्योर। सो जैसे कि अगर आप 2 सब्जेक्ट ईच कर रहे हो, अकाउंट्स आप 6 घंटे पढ़ना, इकोनॉमिक्स 4 घंटे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली ईजी है अकाउंट्स से। देन सिमिलरली आप लो कवर कर सकते हो, मैथ कवर कर सकते हो। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो आप 5-5 घंटे ईच दे सकते हो। सो दैट्स आर द बेसिक जो कि है आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप 2-2 सब्जेक्ट करो, या फिर आप 4 सब्जेक्ट भी साथ कर सकते हो, एज यू विश, कि आपको क्या कंफर्टेबल ज़्यादा है तो उसी हिसाब से कर। एक बात ध्यान रखना, जो भी आप कवर कर रहे हो उसको पूरा कवर करना। अगर आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो, या थोड़ा बहुत उसमें से ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि कोई एमसीक्यू वगैरह आ गया तो आप इजीली आप आंसर दे पाओ। लेकिन जो आप अकाउंट्स और लॉ में कर रहे हो ना 80%, वो बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। उसमें कोई भी बिल्कुल मतलब परफेक्ट ही करना है आपको, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आईसीआई उसमें से कुछ भी, मतलब लॉ के अंदर तो बिल्कुल भी कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहा। जैसे अकाउंट की स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं राइटिंग के अंदर। अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से 5-6 तो आप राइटिंग में करके ही देखो, क्योंकि आपको 3 घंटे में अपना तो पूरा करना भी है ना, पेपर भी पूरा करना है ना, तो उसके लिए हाथ भी चलने चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप फोकस करना है यार कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी डेली करते रहना। ऐसे ही लो के अंदर है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है राइटिंग में, जिससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए और कैसे आंसर को स्ट्रक्चर में लिखना है वो भी आपको पता चलता है। तो मेनली फोकस करना कि आप एक क्वेश्चन डेली करके देखो, बाकी आप कॉन्सेप्ट रीड करो, समझो, जैसे करते हो वैसे करो। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ईच सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर देना, क्योंकि मैं ईच सब्जेक्ट की आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कि क्या कैसे आप जो ईच सब्जेक्ट है उसको कवर कर सकते हो इन 60 डेज़ में, या मतलब जैसे भी आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। ऐसे ही मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है यार, कैलकुलेटर पे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैलकुलेटर की आदत भी लगनी चाहिए, और कैलकुलेटर पर इजी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं सब। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है, तो वो भी आप देख लेना। तो मेनली तो फोकस है यार 1.5 डेज़ पे ही है, मतलब नोट्स ऐसे बनाना कि आप 1.5 डेज़ में पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। क्योंकि यार 1.5 डेज़ में अगर याद कर लिया सब चीज़ें तो पेपर में भी याद रहेंगी। ऑब्वियसली आप एक दिन में सब कुछ नहीं भूल पाओगे, तो 1.5 डेज़ में जितना कवर करोगे ना उतना फ़ायदा होगा आपका। अब आता है फेज़ 2। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, कुछ रिमेनिंग टॉपिक हैं तो वो भी साथ के साथ कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो आप साथ के साथ कवर कर सकते हो। फेज़ 2 होगा 15 दिन का, जिसमें आपको मेनली आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू जो है सोल्व करने हैं।
आरटीपी एमटीपी जो कि 4 अटैम्प्ट के होंगे वो आपको सॉल्व करनी है अच्छे से, और खुद की अटैम्प्ट की तो बहुत अच्छे से करनी है। तो ये मेनली स्ट्रेटजी कि आप आरटीपी एमटीपी पिछले 4 अटैम्प्ट की आप सॉल्व करो, जो भी रिमेनिंग टॉपिक रहते हैं वो भी कवर करो उसके साथ। और यहाँ पे कम से कम 12 घंटे तो पढ़ो यार, कम से कम 12 घंटे तो पढ़ो, जिससे आपको अच्छे से मतलब थोड़ा प्रेशर भी हैंडल करना आना चाहिए ना। तो आप अच्छे से 12 घंटे पढ़ो, ईच सब्जेक्ट को टाइम दो या 2-2 सब्जेक्ट करके करो, जैसे करना है वैसे करो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सो जो फाइनल जो आता है हमें, जो लास्ट के 15 दिन हैं उसके अंदर हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है, जो कर चुके हो उसी को वापस रिवाइज करना है। नो एमटीपी नो आरटीपी कुछ नहीं करना है, जो कर चुके हैं वो करना है। इस दौरान जो पहले 15 दिन थे एमटीपी आपको हाथ से बैठ के 3 घंटे डिसिप्लिन के साथ आपको जो लेटेस्ट एमटीपी आएंगे ना वो ज़रूर सॉल्व करनी है। जो भी लेटेस्ट एमटीपी है यानी कि अकाउंट के 3 घंटे बैठ के करके देखना कि सॉल्व हो भी रहा है या नहीं, कहीं टाइम से पहले हो ही नहीं रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपको लग के 3 घंटे करके देखना भाई कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो 3 घंटे बैठ के एमटीपी ज़रूर सॉल्व करना, ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, दी मोस्ट। जब आप फेज़ 3 में होंगे ना तो आपको फाइनल रिवीजन करनी है, अपने नोट्स को देखना है कि हम रिवीजन अपने नोट से कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो फाइनल डे में आपको जितना सिलेबस आपने किया था, नो न्यू टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक वापस मत करना नया जो आपने पढ़ा ना हो उन पहले 45 दिन के। तो इनमें आप चैप्टर वाइज अपना बिल्कुल शुरुआत से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देना भाई, जितना भी था पूरा कवर कर देना अच्छे से। और जो भी PYQ हैं थोड़े मोटे तो वो भी आप कर सकते हो, या जो भी आपकी गलतियाँ थी उस पर ज़्यादा फोकस करना। और यहाँ पर तो MCQ पे और इकोनॉमिक्स और मैथ में तो यार MCQ की पूरी फोकस करना कि पूरे कर दो। और मैं इकोनॉमिक्स के MCQ भी सीरीज़ लेके आऊँगा और लॉ की भी लेके आऊँगा क्वेश्चंस की, तो उसके लिए भी फॉलो कर लेना। मैं लॉ के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के MCQ दोनों कवर करूँगा, तो मेरे चैनल को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं वीडियो डालता रहूँगा। और मैं ना ईच सब्जेक्ट की भी जो वीडियोज़ डालूँगा वो भी आप देख लेना। सो ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करने का फॉर द 1.5 डेज़। और इसमें ना अच्छे से कर देना भाई, 14 घंटे पढ़ना पड़े 15 घंटे पढ़ना पड़े जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे पढ़ना, लेकिन पूरा अच्छे से यार 60 डेज़ हैं आपके पास, बहुत टाइम है, अच्छे से आराम से हो जाएगा। ये फाउंडेशन ही है, फर्स्ट अटैम्प्ट आराम से निकल जाएगा, बस अच्छे से पढ़ाई करना यार। तो यही था कि मैंने कैसे किया था, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई और थोड़ी टिप्स भी दी कि आपको कैसे करना है। मेरे को लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें और मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। और भी कुछ आपके सजेशन है कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बता देना, मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।